अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं। पहले को हम कहेंगे P ऑफ x, दूसरे को नाम देंगे Q ऑफ x का। क्वेश्चन नंबर 6, पहला जो एक्सप्रेशन है P ऑफ x है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2। दूसरा जो है उसमें है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। और एक जो तीसरी चीज हमें गिवन है वो उसका HCF है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर इस केस के अंदर दो का है, P ऑफ x का भी है और Q ऑफ x का भी है। अगर P ऑफ x का कोई फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू हम P में पुट कर सकते हैं। अगर Q ऑफ x का कोई फैक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी वैल्यू भी हम उस Q ऑफ x के अंदर पुट कर सकते हैं। अब x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ P, इसका मतलब ये है कि मैं x को -4 उसके अंदर P के अंदर पुट कर सकता हूं। इस तरह x प्लस 4 फैक्टर है Q ऑफ x का। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम x इक्वल टू -4 Q के अंदर भी पुट कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। मैं यहां लिखूंगा सिंस x प्लस 4 is factor of P of x and Q of x, so put x equal to -4 in P of x and Q of x। तो इसका मतलब ये होगा P of -4 यहां पर आएगा -4 स्क्वायर -4 2k प्लस 2 एंड Q of -4 2 इंटू -4 स्क्वायर k इंटू -4 -12। x इक्वल टू -4 पुट करने का मतलब ये है कि वो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उनके अंदर जहां जहां x है वहां वहां उसकी वैल्यू हमने -4 पुट करनी है। दिस इंप्लाइज P ऑफ -4 0 हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। यहां पर आ जाएगा 16 -4 -2k और यहां पर माइनस आएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 32 -4k -12। दिस इंप्लाइज ऊपर वाली चीज को सॉल्व करेंगे 0 इज इक्वल टू 12 -2k -2 एंड 0 इक्वल टू 20 -4k। दिस इंप्लाइज 12 -2 होगा 10, 2 के उठा के इधर ले आए तो 2k इक्वल टू 10 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 5 एंड यहां से -4k इधर ले आए, ये +4k हो जाएगा 20 और यहां से भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी इस सवाल के अंदर, तो हम अगर किसी एक को भी सॉल्व कर लें, फॉर एग्जांपल P को भी सॉल्व कर लें तब भी k की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने दोनों क्यों सॉल्व किया, हम ये चेक करना चाह रहे थे कि k की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती।